गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दिन है बुधवार का और टाइम हो रहा है 6:20 और मैं हूँ इस समय नोएडा सेक्टर 62 एक कस्टमर की लोकेशन पे बैठा हूँ 62 के पास। तो यहाँ से पिकअप आया हुआ है नोएडा सेक्टर 75 का। हो गया तकरीबन 3-4 मिनट हो गए कस्टमर को कॉल करते करते। डाटा कॉल भी कर ली, उबर में आया पिकअप, डाटा कॉल भी कर ली और वैसे कॉल भी कर ली, पर दोनों में से कोई भी पिकअप नहीं करी। कस्टमर मैसेज भी डाल दिया आई हैव अराइव्ड का, तो मैसेज मैडम के पास डिलीवर्ड भी हो गया पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा वहाँ से। तो अब 5-7 मिनट वेट करता हूँ, यहाँ पर उनका कैंसिलेशन लेके जाऊँगा। तो अभी हूँ मैं नोएडा सेक्टर 62। तो एज यूजुअल मॉर्निंग में जैसे निकला था, मैं तकरीबन 5 बजे निकला था, तो मैंने अपनी पहले तीनों डिवाइस बंद कर रखे थे क्योंकि मेरे पास सीएनजी बिल्कुल ना के बराबर थी। तो सबसे पहले मैंने सीएनजी रिफिल करवाई। तो सीएनजी पंप हमारे वहाँ बुराड़ी में खाली रहता है, आपको हमेशा बताता हूँ। तो सीएनजी आई मेरी 593 रुपीज़ की, तो थोड़ा प्रेशर कम था, वरना उम्मीद थी मुझे 650 रुपये तक की आने की। तो 593 की सीएनजी आई। तो सीएनजी जैसी डलवाई तो डिवाइस ऑन करे, तो सुबह सुबह क्या हुआ, डिवाइस में मैं कंफ्यूज हो गया। आज मेरा वैसे कभी पिकअप आते नहीं है जल्दी, आधे घंटे तक। आज क्या हुआ, उबर में भी पिकअप आ गया, ओला में पिकअप आ गया और इनड्राइवर में पिकअप आ गया। तो सबसे पहले ओला में पिकअप आया, ओला में पिकअप आया वो बिहारीपुर सादरा का, तो वो आया। इतने में फिर उबर में आ गया, उबर में आया वहाँ का धौला कुआं का, और फिर इंडिया में भी आ गया नोएडा सेक्टर 64 का। यहाँ पर एग्जाम सेंटर है यहाँ का। तो नोएडा सेक्टर 64 उबर और ओला, और उबर में जैसे कि आपको बताया धौला कुआं का, और इंडिया में आ गया नोएडा सेक्टर 64 का। तो हमेशा मैं प्रीफर करता हूँ नोएडा जाना। तो था जहाँ से मैंने पिकअप करा वहाँ से 28 किलोमीटर, पैसे दिखा रहा था 325 प्लस टोल। तो उन्हें मैं लेके आया 425 रुपये में यहाँ पर नोएडा सेक्टर 64 के पास। तो नोएडा सेक्टर 64 ड्रॉप करा और ओला ऊबर दोनों की ड्यूटी मतलब कस्टमर से बोल के कैंसिल करवा दी थी वो मैंने। तो बिहारीपुर वाली और धौला कुआं की क्या करता, बिहारीपुर सादरा में जाता नहीं, और धौला कुआं से क्या होता, वहाँ से खाली खाली मुझे मायापुरी आना पड़ता, नाना करते 10 किलोमीटर, क्योंकि मॉर्निंग में रेयर चांस होता है धौला कुआं से पिकअप आ जाए कोई। तो वो ड्रॉप करा मैंने, वो मतलब कि वो कैंसिल करवाई। तो यहाँ नोएडा सेक्टर 64 ड्रॉप करा। जैसे ही 64 ड्रॉप करा तुरंत मेरी नोएडा सेक्टर 62 से ड्यूटी बजी है 75 की। 75 लोकेशन अच्छी है पर कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा। 1-2 मिनट और वेट करता हूँ, एक बारी और कॉल करता हूँ। अगर कस्टमर कॉल उठा ले, वो कॉल उठा लेगा, कंफर्म करेगा आने का, तो वेट करूँगा, नहीं तो यहाँ से कैंसिल करके इंदिरापुरम की तरफ जाऊँगा। तो इंदिरापुरम से चांस है ड्यूटी आने के, तो वहाँ वेट करूँगा ड्यूटियों का। तो देखते रहिए मन्नाल व्लॉग्स। आगे वीडियो बताता हूँ आपको, वीडियो में बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ से मैंने पिकअप करी और आज के दिन की टोटल कितनी की अर्निंग करी। तो वही 593 रुपीज़ की मॉर्निंग में सीएनजी डलवाई है। तो कम से कम ये है कि सीएनजी काट कूट के मुझे 1500-1400 रुपये तो बचने चाहिए। ये मेरा आज का टारगेट है, लेके चल रहा हूँ। तो आई होप बच जाए, अब ड्यूटी फंस जाए अच्छी। तो ड्यूटी फंसने के ऊपर बात होती है, कौन कौन सी ड्यूटी आती हैं। तब तक देखते रहिए मन्नाल व्लॉग और सीखते रहिए ओला उबर के। मैं हूँ इस समय तिमारपुर और टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बजे। अमूमन मैं इस समय तक घर पे होता हूँ काम वाम कर आके, पर आज मैं थोड़ा इंदिरापुरम में फंस गया। तकरीबन 1-1.5 घंटे मेरा पिकअप नहीं आया, तो इसकी वजह से मैं इंदिरापुरम में बैठ गया। वरना मेरा 12 बजे तक तो काम अच्छा खासा हो चुका था। 12 बजे तक मेरा 2150-60 रुपये का काम हो चुका था। सो इंदिरापुरम में 1-1.5 घंटा फंसा रहा, तो फिर भी खैर 1-1.5 घंटे बाद मेरा पिकअप आ गया। तो पिकअप आया था वो अजमेरी गेट का। सो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने बताया था, उस समय था नोएडा सेक्टर 62। तो 62 पे मैं एक पिकअप का वेट कर रहा था। मैडम का पिकअप आया था नोएडा सेक्टर 70 का। तो नोएडा सेक्टर 70 का पिकअप मैडम की लोकेशन पे वेट करता था मैं। तकरीबन 5-7 मिनट वेट करा मैंने, 7-8 मिनट वेट करा। तो मैडम को कॉल भी करा, मैसेज भी करा, पर मैडम का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर उसे फिर फाइनली मुझे वो ड्यूटी कैंसिल करनी पड़ेगी। तो वो पिकअप मैंने कैंसिल करा और कैंसिलेशन उसमें मिला मुझे 15 रुपये, उसमें कैंसिलेशन मिला। तो वहाँ से सेक्टर 62 से मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप मतलब कि बहुत रेयर ही है कोई पिकअप मिल जाए। तो मैं खाली खाली आ गया इंदिरापुरम की तरफ। तो हार्डली वहाँ से 3-1 किलोमीटर की दूरी पे इंदिरापुरम है, बस रोड के इस तरफ है इंदिरापुरम, बस ये बात है। तो वहाँ से मैं खाली खाली इंदिरापुरम आया। तो इंदिरापुरम जैसे ही मैं पहुँचा तो इंदिरापुरम में मेरा पिकअप आ गया। इंदिरापुरम से पिकअप आया रेलवे कॉलोनी माधापुरा गाजियाबाद। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 13 किलोमीटर, और 13 किलोमीटर ड्रॉप करने में मुझे मात्र टाइम कितना लगा, 18 मिनट। अगर ये पिकअप 9 बजे के बाद बसता तो मैं ये पिकअप नहीं लेता, क्योंकि 9 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। तो सुबह सुबह बजा था 7 बजे से पहले वो पिकअप बच गया था। 13 किलोमीटर में ड्रॉप करने में टाइम मात्र 18 मिनट लगा, और अर्निंग आ गई इसमें मेरी 166 रुपीज़ की अर्निंग आ गई। तो जैसे ही वहाँ से मुझे पता भी था पिकअप आ जाएंगे, तो जैसे ही वो ड्रॉप करा तो उसे ड्रॉप करने के 5-7 मिनट बाद मेरा तुरंत पिकअप आ गया। ड्रॉप करती 5-7 मिनट बाद पिकअप आ गया। तो पिकअप आ गया दोबारा इंदिरापुरम का। तो जहाँ मैंने ड्रॉप करा था उससे 2 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आया था। तो पिकअप आया इंदिरापुरम का। इंदिरापुरम में कोई प्रीजियम स्कूल है, तो वहाँ का पिकअप था वो। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर में टाइम लगा 24 मिनट समथिंग लगे। 24 किलोमीटर के मुझे मिले उसमें 184 रुपीज़। तो 184 रुपीज़ उसमें मिले। तो फिर वहाँ ड्रॉप करा मैंने। तो उसके बाद में एक प्राइवेट बुकिंग लेके गया। प्राइवेट बुकिंग लेके गया मैं टर्मिनल 1। तो T1 में प्राइवेट बुकिंग लेके गया, वो लेके गया था मैं 670 में।
मतलब कि 770 में लेके गया था, 100 रुपये टोल कस्टमर ने दिया था, तो मेरी अर्निंग बनी उसमें 670 रुपये, मतलब कि मेरी जो कमाई थी वो 670 रुपये भी। तो वहाँ ड्रॉप करा मैंने। तो मतलब कि जैसे मतलब कि सुबह सुबह ना कंटिन्यू मेरे बैक टू बैक पिकअप आते रहे। बस मैं 1-1.5 घंटे कहाँ फंसा रहा, मैं इंदिरापुरम में फंसा रहा, जहाँ से मैं मेरा सारा समय वहीं बर्बाद हो गया। नहीं तो 12 बजे में अगर मेरा जिस टाइम मैंने ड्रॉप कर दिया था लास्ट ड्रॉप, अगर उसी टाइम पे पिकअप आ जाता तो मैं कितना 1-1.5 बजे तक मैं घर पर होता। तो अब तकरीबन 3 बजे हैं। तो जैसे कि आपको पता है T1 ड्रॉप करा 670 में। तो जैसे ही T1 ड्रॉप करा मैंने ओला, उबर, इनड्राइवर तीनों डिवाइस ऑन कर दिए। तो इतने में T1 में ओला में पिकअप आ गया। बहुत रेयरली आज पता नहीं कितने टाइम बाद मेरा T1 से पिकअप आएगा, वो भी ओला में। वरना ओला में पिकअप आए तो जमाना हो गया था, वो भी एयरपोर्ट से। वैसे पिकअप आते थे, कभी कभार पिकअप आते थे, T1 एयरपोर्ट से पिकअप आए जमाना हो गया था। काफ़ी टाइम बाद आया, वो भी मैंने आप काफ़ी टाइम से अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको शायद ही कभी बताया होगा कि मेरा एयरपोर्ट से वो भी ओला में पिकअप आया। तो वो भी T1 से, मतलब कि जहाँ पिकअप आने के चांस ना के बराबर रहते हैं। तो उस समय मेरी किस्मत अच्छी थी या कुछ भी कह लीजिए। तो वो पिकअप आ गया T1 से। वो आया था तुगलक रोड का, ये आया था इंडिया गेट के पास, तुगलक रोड है सेंट्रल दिल्ली पे, तो वहाँ का पिकअप था। जहाँ से मैंने पिकअप करा था 13 किलोमीटर था, और 13 किलोमीटर में मुझे टाइम लगा, उसमें 35 मिनट लगे टाइम ड्रॉप करने में। और कस्टमर का बिल बना था उसमें 420 रुपये का। तो कस्टमर ने मुझे पूरे 500 रुपये दे दिए, मतलब कि 80 रुपये एक तरफ से टिप दे दी। तो मतलब कि 150 रुपये की उसमें अर्निंग मेरी वैसे हुई, और 80 रुपये कस्टमर ने टिप दे दी। तो मतलब कि कितने की 150 प्लस 80 230 रुपये की अर्निंग हो गई उस राइड में मेरी। तो इंडिया गेट के पास था, इंडिया गेट से मुझे पता था कोई पिकअप आएगा नहीं, खाली खाली मैं बढ़ गया वहाँ से। कहाँ की तरफ बढ़ा था मैं? बढ़ा था वहाँ से, हाँ, लाजपत नगर की तरफ बढ़ गया था। तो लाजपत नगर पहुँचा तो उस समय तक जब मैंने वो इंदिरापुरम, वो कहते हैं इंडिया गेट के पास ड्रॉप करा था, उस समय तक मेरा हो रखा था 1700 रुपये का काम। तो मैं बढ़ गया वहाँ से लाजपत नगर की तरफ। तो लाजपत नगर से मेरा एक पिकअप आ गया, ऊबर में आया पिकअप। तो ऊबर में पिकअप आया था अमेठी का। तो अमेठी ड्रॉप करा मैंने, 15 किलोमीटर था वहाँ से, लाजपत नगर से अमेठी 15 किलोमीटर में टाइम लगा तकरीबन ये 30 मिनट लगेंगे, 28 या 30 मिनट समथिंग लगे थे। अर्निंग आई 175 प्लस 120 का टोल। नोएडा जाने में हमेशा यही फायदा रहता है कि 15 किलोमीटर के मुझे कितने मिल गए, लमसम 300 रुपये, मतलब कि 295, तो 300 ही समझ लीजिए आप। तो 295 उसमें मिल गए, तो 1700 प्लस 300 2000 रुपये का काम मेरा वहाँ हो गया। तो अमेठी के पास से कोई थोड़ी देर बैठा रहा, कोई पिकअप आया नहीं, तो वहाँ से चले गया मैं खाली सेक्टर 100, नोएडा सेक्टर 100 लोटस ब्लू वार्ड के पास। तो जैसे ही सेक्टर 100 पहुंचा, 100 के आसपास ही पिकअप आ गया, 100 के मतलब कि 1-2 किलोमीटर के आसपास से पिकअप आ गया। तो पिकअप आया था, ऊबर में पिकअप आया था। तो जहाँ से मैंने पिक करा तो ऊबर ड्रॉप वहाँ से था 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में टाइम लगा मुझे 12-13 किलोमीटर समथिंग का, 12-13 किलोमीटर में मुझे टाइम लगा 22 से 23 मिनट लगे। 22-23 मिनट में मुझे अर्निंग आई 12 किलोमीटर की 155 या समथिंग कुछ अर्निंग आई थी। एग्जैक्ट मुझे अभी फिगर याद नहीं आ रही कितनी की अर्निंग आई थी। 156 रुपीज़ की अर्निंग आई थी। तो वहाँ ड्रॉप कर दिया मैंने नोएडा सेक्टर 62। वो ड्रॉप कर दिया था मैंने 11:55 या 11:50 के करीब कर दिया था। 10 मिनट में वहाँ रुका रहा, नोएडा सेक्टर 62 रुका रहा, थोड़ा खाना वाना खाया मैंने। तो लास्ट वो ड्रॉप करा था, उसके बाद से तकरीबन मेरा पिकअप, ये लास्ट पिकअप 1:30 बजे आया, मतलब कि 1:35 या 1:25 पे पिकअप आया। ये पिकअप आया था अजमेरी गेट का। तो मतलब कि वहाँ 1.5 घंटे में इंदिरापुरम में खाली बैठा रहा, कोई पिकअप आ ही नहीं रहा था। हाँ, एक ऊबर में पिकअप आया था, ऊबर में पिकअप आया था और टर्मिनल 3 का। तो उसे मैं लाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास सीएनजी भी नहीं थी। इस समय मेरी सीएनजी लाल हो गई। अगर मैं उसे लेके जाता तो मुझे रास्ते में सीएनजी भी डलवानी पड़ती, फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता। अर्निंग तो हो जाती, कमाई वमाई हो जाती, मतलब कि कोई नया ड्राइवर भाई होता, किसी को मतलब कि कोई 12 घंटे तक गाड़ी चलाता तो उसका काम वाम हो जाता। पर मैं इतनी देर गाड़ी चलाता नहीं हूँ, रेयर ही बहुत ही रेयर होता है कभी कभार मैं जो 12 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, वरना मैं अमूमन 8-10 घंटे गाड़ी चलाता हूँ। तो फिर मैंने वो पिकअप लिया नहीं था, फिर खाली बैठा रहा मैं, तकरीबन 1.5 घंटे खाली बैठा रहा। तो मेरा आया 1:35 या 1:30 समथिंग पे पिकअप आया। ये आया पिकअप ऊबर में। तो ऊबर में पिकअप आया था, ये था अजमेरी गेट के पास का। तो अजमेरी गेट मैंने ड्रॉप करा था, तकरीबन जहाँ से मैंने पिक करा था वहाँ से था 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर के मुझे मिल गए, इसमें मिले थे 21 किलोमीटर के मुझे मिले 250 रुपये। हाँ, पूरे 250 रुपये इसमें मिल गए। तो टोटल मिला के आज का दिन का मतलब कि टाइम लगा 3-3:30 हो गया। अब घर जाते 3:30 बज जाएंगे, टाइम लग गया, पर काम अच्छा खिंच गया। आज टोटल हो गया काम मेरा 2400 रुपये का। और मॉर्निंग में सीएनजी कितने की दिलाई थी मैंने? 592 रुपीज़ की, मतलब कि 600 रुपये की सीएनजी समझ लीजिए। 600 रुपये की सीएनजी में कितनी की अर्निंग हुई? 600 रुपये की, 2400 रुपये की। 2400 में से 600 निकाल दो तो बचता है 1800 रुपये। तो मतलब कि ये समझिए आज 1800 रुपये की कमाई हुई पूरे दिन भर में। हाँ, बस ये रहा कि थोड़ा टाइम लगा, मार्केट में टाइम दिया मैंने, 1.5 घंटा मैं खाली बैठा रहा वहाँ इंदिरापुरम में। अगर वो इंदिरापुरम से मेरा घर से पिकअप आ जाता तो मेरा जल्दी काम हो जाता है। पर ये होता है कभी कभार, मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि जाती पिकअप बच जाता है, कभी कभार ये होता है कि बिठा देता है। जैसे कि कल मैं राजनगर में काफ़ी देर बैठा रहा, 1 घंटा कल मैं राजनगर में बैठा रहा।
तो ऐसे ऐसे कभी कभार होता है, वरना अमूमन बज ही जाता है इंद्रपुरम से पिकअप। तो 2400 रुपये का काम हो गया मेरे आज के दिन का। और गाड़ी कितनी चल गई मेरी अभी तक चल गई, एक सुबह मॉर्निंग में CNG डलवाई थी जो आपको बताया था मैंने, अभी तक 199 गाड़ी चल गई। और घर जाते तक यहाँ से मेरा घर अभी भी 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब कि 205 लमसम 205 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी मेरी। तो वही था कि जिसमें से 80 किलोमीटर लमसम मैंने AC चलाया होगा, बाकी नॉन AC पे गाड़ी चली है मेरी। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे क्या हो रहा है, फायदा सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे निकलने में ये रहता है कि AC चलता नहीं है। बिना AC के मॉर्निंग में 9-10 बजे तक बिना AC के गाड़ी खींचते रहो और ट्रैफिक नहीं मिलता। थोड़ी हमारी कमाई में थोड़ा 10% 20% एक्स्ट्रा मिल जाता है। मैं अगर यही मैं सुबह 8 साढ़े 8 या 7 बजे निकलूँ तो थोड़ा ट्रैफिक मिल जाएगा, AC भी जल्दी चालू हो जाएगा। तो बस यही फर्क रहता है। इसीलिए कई भाई लोग कहते हैं भैया आप जल्दी जल्दी मॉर्निंग में निकल जाते हो, इतनी जल्दी क्यों निकलते हो, काम तो दिन में चालू होता है। तो यही कारण है मेरा सुबह जल्दी मॉर्निंग में निकलने का और दिन में जल्दी आ जाने का। कि दिन में क्या होता है, AC भी चलता है, फिर AC जितना ज़्यादा AC चलता है गाड़ी पे उतना ज़्यादा लोड पड़ता है, गाड़ी उतना ज़्यादा खर्चा मांगती है। और गाड़ी मेरी हो भी पुरानी 7 साल लमसम हो गए, अब गाड़ी मेरी ज़्यादातर खर्चा ही मांगती है अगर ज़्यादा लोड पड़ता है तो गाड़ी में। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी जाता हूँ और अमूमन कोशिश करता हूँ कि 1500 से 1600 2000 तक बच जाए, मेरे 1500-1600 बच जाए मेरा, मतलब कि CNG काट कूट के। तो यही कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो जाए सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाके। कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप दिन में काम क्यों नहीं करते, घर क्यों नहीं आ जाते, अब घर क्यों आ जाते हो इतनी जल्दी। तो अब यार क्या होता है ना, डेली नहीं करा जाता। अब कई भाई लोग कहते हैं भैया मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, 12-12 13-13 घंटे काम करूँगा, पर ऐसा नहीं हो पाता। 13-13 घंटे हम नहीं कर पाते। आप चाहे कुछ भी करो, 13 घंटे आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने कर लोगे, पर उसके बाद से फिर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका शरीर थक जाएगा। नहीं मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 13 घंटे डेली नहीं हो पाता काम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 घंटे तक कर लोगे ड्राइव, क्योंकि दिल्ली में ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है दिल्ली में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अर्निंग आपने मुझसे काफ़ी कुछ सीखा होगा अर्निंग से, कि मैंने कहाँ से कैसे पिकअप करे, कौन से पिकअप करें यहाँ से। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं 2400 रुपये की अर्निंग के साथ। एक CNG में मतलब कि आज मैंने बचाए 1800 रुपये। तो आज का वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए मन्नाल व्लॉग के साथ।